निर्दयी हाथी और चिड़िया। एक घना जंगल था। उस जंगल में हजारों हाथी रहते थे और मनचाहा विचरण करते थे। उसी जंगल में लटुकिका गौरैया नामक एक चिड़िया रहती थी। लटुकिका ने हाथियों के आने जाने के मार्ग में अंडे दिए। कुछ दिनों में अंडों से चूजे निकल आए। बच्चों के अभी पंख भी नहीं निकले थे कि एक दिन हाथियों का झुंड उधर से आ निकला। लटुकिका भयभीत हो गई। उसने सोचा, अब मेरे बच्चे धूल में मिल जाएंगे। उसने हाथियों के सरदार के सामने खड़े होकर दया की याचना की। हे जंगल के राजा, दल के नेता, यशस्वी साठे हाथी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। मैं पंखों से तुम्हें नमन करती हूँ। मुझ दुर्बल के पुत्रों को मत मारो। हाथियों का नेता शीलवान था। उसने कहा, लटुकी के, मैं तेरे पुत्रों की रक्षा करूंगा, तू निश्चिंत रह। यह कहकर हाथियों का सरदार लटुकिका के बच्चों के ऊपर छाया बनकर खड़ा हो गया। जब उसके झुंड के 80,000 हाथी निकल गए तो युद्धपति बोला, लटुकिका, मेरे पीछे एक अकेला उन्मत्त हाथी आता है। वह कहना नहीं मानता। उसके यहाँ आने पर उससे भी प्रार्थना कर अपने बच्चों की रक्षा करना। मैं जाता हूँ। वह युद्धापति चला गया। थोड़ी देर में अकेला हाथी मस्ती की चाल में घूमता हुआ आ गया। लटुकिका तो पहले से ही सचेत थी। उसने उस हाथी से विनती की, हे जंगल के राजा, हे पर्वतवासी, हे एकचारी कुंजर, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। मैं अपने पंख जोड़ तुम्हें प्रणाम करती हूँ। मुझे दुखिया के पुत्रों को मत मारें। यह सुनकर उस मादंत हाथी ने कहा, लटुकी के, तू कमजोर है, मेरा क्या करेगी? तेरे जैसे लाखों को भी मैं बाएं पैर से कुचल दूं। तेरे बच्चों को तो मैं मारूंगा ही। यह कहकर वह दुष्ट हाथी लटुकिका के बच्चों को पांव से चूर चूर कर धूल में उड़ाता, उन्मत्त सा चिंगाड़ता हुआ चला गया। लटुकिका अपना हृदय थाम रोती रही और सोचा, हाथी, अब तो तू बड़ी मस्ती में चिंगाड़ता हुआ जाता है। तुझे इसका फल अवश्य मिलेगा। तू नहीं जानता कि शरीर बल से ज्ञान बल बढ़कर है। उसे धमकाते हुए लटुकिका ने आगे कहा, बल ही सर्वत्र काम नहीं देता। बल मूर्ख के वध का कारण होता है। हे गजराज, तूने मुझ दुर्बल के बच्चों को मारा है, मैं भी तेरा अनर्थ करूंगी। लटुकिका ने एक योजना बनाई और एक कौवे की कुछ दिन खूब सेवा की। कौवा प्रसन्न होकर बोला, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कौवे से कहा, स्वामी, तू इस अकेले घूमने वाले हाथी की आंखें फोड़ दे। कौवे ने ऐसा ही किया। लटुकिका ने इसी प्रकार एक मक्खी को प्रसन्न कर हाथी की फूटी आंखों में अंडे देने को कहा। मक्खी ने उस हाथी की फूटी आंखों में अंडे दे दिए। हाथी पीड़ित हो जंगल में मारा मारा घूमने लगा। लटुकिका बड़ी चतुर थी। उसने एक मेंढक की सेवा की और उससे प्रसन्न कर उससे भी एक वचन ले लिया। जब वह अंधा हाथी उसे दिखे तो मेंढक पहाड़ पर चढ़कर बोले, और जब हाथी पहाड़ पर पानी समझकर चढ़ जाए तो मेंढक तुरंत झरने में कूदकर वहां से अपनी आवाज करे। इस बात को मेंढक ने स्वीकार कर लिया। लटुकिका की योजना के अनुसार जब प्यासा हाथी मेंढक के पास से गुजरा तो मेंढक पहाड़ी पर चढ़कर बोलने लगा। हाथी ने सोचा, जहां मेंढक बोल रहा है पानी भी वहीं होगा। हाथी उधर पहाड़ी पर चढ़ गया। जब काफी ऊंचाई पर चढ़ गया तो मेंढक ने नीचे झरने में छलांग लगा दी और पानी में टर टर करने लगा। उस अंधे हाथी ने समझा कि पानी आगे है। जैसा ही हाथी आगे बढ़ा, वह फिसलकर झरने में गिरकर मर गया। लटुकिका ने अपने बच्चों के महंता को मरा देख संतोष की सांस ली। उसकी पीठ पर चल फिर कर देख लिया। अपने बुद्धि बल को सराहते हुए उसने यह गाथा कही, वेरियों के वेर की दुर्गति को देखो। कौवे, लटुकिका, मेंढक और मक्खी ने मिलकर हाथी को मार डाला। इसलिए अप्रिय से भी वेर न करें।